सारंगढ़ जिले के लालधुरवा जोगनापाली क्षेत्र में जो है 200.902 हेक्टेयर से प्रस्तावित लाइमस्टोन खदान परियोजना को लेकर ग्रामीणों का तीखा विरोध जारी है। निर्धारित जनसुनवाई से पहले ही लालधुरवा, वहीं पर जोगनीपाली और धौरा भाटा, कपिस्ता और सरसा गांव के सैकड़ों ग्रामीण 2 दिनों से सड़क पर धरना देने के लिए बैठे हुए हैं। महिलाएं, पुरुष और बच्चे तक भूखे पेट आंदोलन में शामिल हैं। ग्रामीणों ने जनसुनवाई स्थल गांव के गौठान की ओर जाने वाले मार्ग को खुदाई कर बाधित कर दिया ताकि प्रशासनिक अमला वहां पर ना पहुंच सके। लोक सुनवाई के दिन में अपर कलेक्टर प्रकाश सर्वे और पर्यावरण अधिकारी अंकुर शाह टीम के साथ में मौके पर मौजूद रहे। संभावित तनाव की आशंका को देखते हुए रायगढ़, सारंगढ़, सक्ती, चांपा और कोरबा जिले से करीब 300 पुलिस अधिकारी और जवान तैनात किए गए। बढ़ते विरोध को देखते हुए सारंगढ़ विधायक उत्तरी गणपत जांगड़े और साथ में आपको बता दें कि सारंगढ़ राज परिवार की सदस्य कुलीशा देवी, अरुण मालाकार समेत कई जनप्रतिनिधि भी ग्रामीणों के समर्थन में पहुंच गए। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार और प्रशासन ग्रामीणों की भावनाओं को नजरअंदाज कर रहा है। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने कंपनी के डायरेक्टर मुकेश डालमिया और पर्यावरण सलाहकार राम सुशील मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कंपनी ने बिना वैध लाइसेंस के पर्यावरण अध्ययन कराया है, जिसमें गलत आंकड़े, अधूरी जानकारी और कई महत्वपूर्ण तथ्यों को दबाया गया है। ग्रामीणों के अनुसार खदान परियोजना शुरू होने से जल स्रोतों, वन क्षेत्र, कृषि भूमि और पर्यावरण पर बड़ा खतरा मंडराएगा। प्रशासन का कहना है कि जनसुनवाई कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है और इसे शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाना चाहिए, जबकि ग्रामीण इस जन सुनवाई को फर्जी EIA रिपोर्ट के आधार पर पूरी तरीके से अस्वीकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक गलत रिपोर्ट रद्द नहीं होती है, नई जन सुनवाई नहीं होनी चाहिए। शाम 4 बजे जब प्रशासनिक टीम जन सुनवाई स्थल पहुंची तो ग्रामीणों की अनुपस्थिति और विरोध को देखते हुए टीम ने जन सुनवाई को स्वतः ही समाप्त घोषित कर दिया और सामान समेट लिए। इस दौरान में पुलिस और ग्रामीणों के बीच में हल्की धक्का मुक्की भी हुई है। ASP निमिषा पांडे ने स्थिति को संभाला और SDM वर्षा बंसल को बुलाकर ग्रामीण व जनप्रतिनिधियों से वार्ता करवाई है। बातचीत के बाद में प्रशासन ने जनसुनवाई को परिणामहीन घोषित किया है और ग्रामीणों ने मार्ग खोल दिया। फिलहाल ग्रामीणों को कुछ समय की राहत जरूर मिली है, लेकिन उनका कहना है कि वे अपनी जमीन का 1 इंच भी खनन के लिए नहीं देंगे। यदि आगे जनसुनवाई होता है तो वे और भी बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। आज यहाँ जो जन सुनवाई हो रही है उसके विरोध में सभी लोग आए हुए हैं। पूरा गांव का विरोध है। किस तरीके का विरोध जता रहे हैं? ये जो विरोध है ये पिछले 3 दिन से चल रहा है और सिर्फ एक गांव नहीं, यहाँ पे 5 गांव के लोग दिन रात बैठ के 3 दिन से यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। और सिर्फ गांव वाले ही नहीं, यहाँ पे आसपास की जितनी भी जनता है वो सब विरोध में इनका साथ देने यहाँ पे आई है, क्योंकि ये बात यहाँ पे समझना और जानना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे कहा जाता है कि प्रभावित 5 गांव होंगे, पर ये जो लाइमस्टोन का यहाँ पे जो खनन होने वाला है उसके कारण यहाँ पे 500 एकड़ ज़मीन, 200 हेक्टेयर और 500 एकड़ ज़मीन यहाँ पे प्रभावित होगी, जिसमें कम से कम 100 गांव प्रभावित होते हैं। और लाइमस्टोन की खुदाई के बारे में आप लोग जानते हैं, यहाँ पे अगर लाइमस्टोन का खनन होगा तो मतलब यहाँ पे वाटर टेबल जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा। साथ में जैसे हम सॉइल इरोजन बोलते हैं, जो ज़मीन धंसने का काम है, ये बहुत दूर तक फैलता है। तो ये अगर हम सोचें कि यहाँ पे सिर्फ 5 गाँव प्रभावित होंगे तो ये बहुत गलत है। जैसे कि मैं खुद सारंगढ़ में रहती हूँ और मैं जानती हूँ कि यहाँ पे 5 साल जो खुदाई का काम चलेगा, इसमें सारंगढ़ का भी हवा पानी प्रभावित होगा। जैसा कि लोग बोल रहे हैं कि गुड़ेली टीमल अगर नहीं बनने देंगे गांव वाले, उनका कहना ये है। वहां से किस तरीके का प्रभावित हुआ है और किस तरीके से लोग देख रहे हैं? देखिए, आप किसी भी गांव में चले जाएं, कोई भी गांववासी, कोई भी किसान अपना घर, अपना खेत सरकार को और ज़्यादा उद्योगपतियों को नहीं देना चाहता है। आप अगर बात को समझें तो यहाँ की हालत, अगर यहाँ पे खुदाई होगी तो वो गुड़ेली टिमर लगा से भी ज़्यादा बदतर होगी, क्योंकि यहाँ पे लाइमस्टोन की खुदाई होने वाली है, जिसके कारण से आसपास के पूरे क्षेत्र
में यहाँ पे रहने लायक स्थिति बचेगी ही नहीं। यहाँ प्रशासनिक अमला लगा हुआ है, लगातार मांग कर रहा है कि आके आप समर्थन दीजिए। डंडे की चोट पे मतलब नोक पे करवाया जा रहा है जनसुनवाई, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे कि गांव वाले बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि अपनी ज़मीन दें और जन सुनवाई हो। इसीलिए ये प्रदर्शन चल रहा है और 3 दिन से चल रहा है और आगे जब तक ज़रूरत रहेगी तब तक से चलता रहेगा। अभी आप लोग तो वैसे भी आप लोगों ने विरोधी किया है, ठीक है, समर्थन किसी ने नहीं किया। हाँ, आपने समर्थन भी नहीं किया है। अब जो भी होगा ऊपर से डिसाइडेड होगा। मैम, लगातार ग्रामीण 2 दिनों से विरोध कर रहे थे, उसका क्या कुछ हल निकल पाया है? वो तो हम भी लगे हुए हैं, ग्रामीण भी लगे हुए हैं, ग्रामीणों ने भी सपोर्ट नहीं किया है। आपत्ति का कितना आवेदन और कितना सहमति का है, कुछ इस तरीके का डाटा बताएं। वो हमारे पास अभी ऐसा डाटा नहीं है। जन सुनवाई करवा रहे हैं तो कम से कम आपके पास तो डाटा आएगा ना, यहाँ तो बताना पड़ेगा ना मैम। जनता को फिर क्या बताएंगे हम लोग? जन सुनवाई किया गया है, क्या कुछ हुआ यहाँ पर, कितना डाटा आया, क्या है, ये चीजें तो दिखानी पड़ेगी ना जनता को भी। वो डेटा भी हमारे पास भी नहीं है। जन सुनवाई हुई है कि नहीं हुई? देखिए, जन सुनवाई के लिए अकॉर्डिंग टेंट वगैरह सब लगना था, ऐसा कुछ हुआ नहीं। ग्रामीणों ने विरोध किया है, तो इसे जन सुनवाई स्थगित माने, क्या चीज स्थगित माने, जन सुनवाई स्थगित माने इसको? वो ऊपर से डिसाइड होगा जैसा भी होगा। कैसा जन सुनवाई है, कुछ हुआ नहीं है और सब कुछ हो गया बोल रहे हैं। कौन बोला? सब हमको कोई अपडेट नहीं दे रहा है, कोई मैम लगातार आप यहाँ 24 घंटे से आप हैं, हम लोग देख रहे हैं। हाँ, तो कम से कम ये डाटा तो आपके पास होना चाहिए। जब आला अधिकारी यहाँ से निकले या तो आपको पक्ष बयान रखना है तो फिर आपके पास डाटा होना चाहिए, या पर्यावरण या फिर नोडल अधिकारी जो है वो मीडिया के सामने आके बताना चाहिए। ठीक है, हम आपको बता देंगे क्या आपत्ति आई है, कैसे क्या हुआ। मुझे मेरे पास डेटा नहीं है अभी। आप समय ले लीजिए मैम, अभी हम लोग यहीं पे हैं और थोड़ा सा बता दे ताकि जनता निष्पक्ष जान सके। हम लोग वेट कर लेते हैं। बिल्कुल सही बोल, वेट कर लेंगे। आप डेटा ले लीजिए, आप डेटा ले लीजिए। ठीक है, वैसे तो विरोध है, वैसे भी ग्रामीणों ने तो इसका विरोध किया है जी, ग्रामीणों ने विरोध किया है। कोई भी एक भी कोई आवेदन ऐसा थोड़ी आएगा जो सहमति के लिए फिर मुझे नहीं पता, मैंने बोला ना, मैं तो वहाँ पर थी, मैं तो आपको बोल रही हूँ, मैं तो वहाँ थी ही नहीं। निवेदन है, डाटा ले लीजिए, निवेदन है, डाटा ले लीजिए, फिर से हम लोग ले लेंगे, लेकिन जनता को भी देखिए, यहाँ पर जन सुनवाई होना था, लेकिन गांव वाले ने कहीं जाकर समर्थन नहीं दिए। गांव के सभी किसान, गांव के सभी नौजवान, युवा साथी कोई जाकर समर्थन नहीं दिए हैं। तो एसडीएम मैडम आके बोले हैं तो कि जन सुनवाई तो हुआ ही नहीं है, तो आज का तो हो गया, बाकी आगे उन लोग का कोशिश रहेगा। और हम लोग शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि यहाँ जो इतना दिन से खेती कर रहे हैं, किसान है, गांव है, ग्राम पंचायत है, स्कूल है, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे हैं कि गांव नहीं है, घर नहीं है, खेती नहीं है बोल रहे हैं। तो शासन प्रशासन से निवेदन है कि यहाँ आकर जांच कर लीजिए, ग्राम पंचायत का देख लीजिए कि है कि नहीं है। तो गांव वाले इतना मेहनत कर रहे हैं, आप तो देख रहे हैं 3 दिन से लोग जमीन में बैठे हैं यहाँ, रात के दिन के। और एसडीएम मैडम बोले हैं कि आज का कैंसिल है, बाकी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग गांव वाले के साथ में हैं, ग्राम पंचायत के साथ में हैं, सभी किसान के साथ में हैं। क्या माना जा सकता है, ये निरस्त हुआ है जन सुनवाई की? मतलब निरस्त आगे डेट बढ़ी है, आगे डेट बढ़ी है, आज का टला है बस। आगे लोग कभी भी फिर जन सुनवाई हो डेट दे सकते हैं। हाँ, आज जन सुनवाई में शासन द्वारा जबरदस्ती कराने का प्रयास किया गया और सारंगढ़ की मतलब 5 गांव की जनता के साथ साथ सारंगढ़ के सभी जनप्रतिनिधि आज हम लोग उपस्थित थे। खासकर कांग्रेस जनप्रतिनिधि लोग उपस्थित, भाजपा कोई नेता, बड़ा नेता दिखा नहीं, तो उनकी स्थिति संदिग्ध दिख रही है। कंपनी के साथ वो लोग हैं लगता है, मगर जब जिनकी खेती की जमीन जारी है किसानों की, तो उनके हम लोग साथ में हैं। और जन सुनवाई तो ऐसा हुआ कि हम निर्णय लिया गया जनता द्वारा कि हम किसी प्रकार से किसी को कोई भी ना विरोध करेगा ना कोई समर्थन करेगा। जन सुनवाई में एक भी आवेदन आपत्ति का आया ना सहमति का आया। अधिकारियों को ये कहना है कि हम ऐसा ही रिपोर्ट दे देंगे। तो हम चाहते हैं प्रशासन से कि पूरी जनता इस जन सुनवाई के विरोध में है और ये जन सुनवाई निरस्त करे, किसानों का जमीन अधिग्रहण का प्रयास न करे। प्रशासन से निवेदन है कि जनता का निर्णय या सब जनप्रतिनिधियों के निर्णय के साथ वो भी रहें, हम उनसे निवेदन करते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने कुछ आश्वासन दिया?
उनका तो यही था कि पूरे बल प्रयोग, बहुत 400-500 पुलिस आके यहाँ जन सुनवाई का प्रयास किया गया। मगर ग्रामीण जनता को धन्यवाद दूंगा, बहुत शांति से हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए और सभी ने निर्णय लिया कि किसी प्रकार से कोई उनके सहमति तो कोई दे नहीं रहा है। एक भी मतलब जिंदल का कंपनी या कोई बाहर का कंपनी यहाँ आके इनका जमीन, किसानों की जमीन ले, कोई नहीं चाहता। और प्रशासन भी मजबूर थी, उन्होंने भी कोई ऐसा बल प्रयोग नहीं किया। जनता ने भी ऐसा प्रयास नहीं किया कि वहाँ पंडाल लगा है कि उसको तोड़ दें, रोक दें। इनके शांति व्यवस्था के लिए भी इनको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि एकजुटता से इन्होंने लड़ी शांति से। गांधी जी के सत्य और अहिंसा के हिसाब से उन्होंने चल के अपना आंदोलन को लगातार जारी रखा। सड़कों में तीनों चारों तरफ सड़कों में बैठे रहे, से जन सुनवाई जो पंडाल बना था उससे दूर खड़े रह के उन्होंने शांति से अपना विरोध प्रदर्शन किया और जनता प्रशासन को बताया कि जन सुनवाई के विरोध में है। परिचय बताएंगे सर? अरुण मालाकर हूँ, रायगढ़ जिले का और सारंगढ़ जिले का जिला कांग्रेस कमेटी का पूर्व अध्यक्ष हूँ, विधायक प्रतिनिधि हूँ सारंगढ़। नमस्कार, मैं नीरज तिवारी और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। हम लोग यहाँ आ चुके हैं अभी सारंगढ़ के गांव में, जहाँ जन सुनवाई होने वाली है और लगातार विरोध देखा जा रहा है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में महिलाएं बच्चों के साथ भूखे प्यासे कल रात से यहाँ बैठी हुई है और जन सुनवाई का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। यहाँ किसी भी प्रकार से गांव वाले मानने को तैयार नहीं है कि गांव की जन सुनवाई हो और यहाँ लाइम स्टोन खदान खुले। हम यहाँ ग्रामीण जो 2 दिन से बैठे हुए ग्रामीण हैं, हम उनसे बात करेंगे, कुछ महिलाओं से बात करेंगे जो यहाँ बहुत लंबे समय से बैठी हुई है और लगातार विरोध कर रही है और तेज आवाज में विरोध कर रही है कि हम कहीं किसी भी कीमत पे अपनी जमीन को सरकार को नहीं देंगे और कंपनी फैक्ट्री के हाथों में नहीं जाने देंगे। नाम बताएंगे अपना? हेत कुमारी वर्मा। आप लोग यहाँ कब से बैठे हुए हैं और किस तरीके का विरोध है ये? हम लोग कल सुबह से बैठे हैं और अभी भी आप लोग डटे हुए हैं यहाँ? रात भर डटे हुए थे? हाँ, रात भर डटे हुए थे और अभी भी डटे हैं और डटे ही रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। शासन प्रशासन क्या कह रहा है? वो तो कुछ नहीं बोल रहा है। सीओ मैडम वहाँ पर बैठी है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग जन सुनवाई पूरा निरस्त हो और अगले जन सुनवाई ना हो। 24 सितंबर को बोले थे, निरस्त किया था और फिर 17 को कर दिए नवंबर को। तो ये नहीं होना चाहिए। फिर अगले जन सुनवाई के लिए नहीं देना, अधिकार के लिए हम डटे हैं। हाँ। हम और लोगों से बात करेंगे। आप बताएंगे, नाम क्या है आपका? सुमित्रा साहू। क्या चाहते हैं आप? हमार संपत्ति ला हमन बियर सनी जानदन, हमन आपन तरीका से राखबो, जिसने कमात खात तिसने कमाबो खाबो का। जबरदस्ती यहाँ आप लोगों की जमीन लेने का हाँ षड्यंत्र चल रहा है। हाँ, ओकरे बार हमने करे जोगे हम का ठिका सुबह ले जोगे तक रात तक जोगे हैं, अभी तक जोगे हैं। खाना ना पीना नहीं होते हैं। हाँ, कुछ खाना पीना नहीं है जोगे हैं हमने करे। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विरोध हो रहा है। और भी हम लोगों से बात करेंगे, और भी महिलाएं हैं यहाँ जो अपने बच्चों के साथ बैठी हुई हैं। हम बात करेंगे हम यहाँ बात करेंगे। नाम बताएंगे अपना? बसंती यादव। आप लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं जी? आप अपना जमीन नहीं देना चाहते? नहीं देना चाहते। क्या जन सुनवाई निरस्त हो। क्या क्या नुकसान होने वाला है जमीन अगर आपकी चली जाती है तो? हर चीज का नुकसान होगा। पहली बार तो हम पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, हम चावल रोटी कुछ भी हमें नहीं मिलेगा। हम इसलिए हम ये जन सुनवाई पूरा निरस्त हो पूरी तरह से। यहाँ आपने देखा कि किस तरीके से इनमें आक्रोश है महिलाओं में, पूरा अपने बच्चे परिवार के संग 2 दिनों से यहाँ डटे हुए हैं। शासन प्रशासन को जमीन देना ही नहीं चाहते और न ही कंपनी के हाथों में। इनका विरोध किस हद तक जा सकता है, इसको आगे आप देखते रहिए, ग्रैंड न्यूज में बने रहिए। हम बताते रहेंगे पल पल की खबर आपके साथ। नीरज तिवारी, ग्रैंड न्यूज से। डॉक्टर RL हॉस्पिटल 125 बिस्तरों का आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हॉस्पिटल। डायलिसिस की सुविधा विशेषज्ञ डॉक्टर की देखरेख में, सीटी स्कैन की सुविधा अनुभवी टेक्नीशियन द्वारा, फिजियोथेरेपी सेंटर, सर्व सुविधा युक्त ICU व 24 घंटे मेडिकल सुविधा उपलब्ध है। आधुनिक ऑपरेशन थिएटर व IVF लैब। रायगढ़ जिले का सर्वप्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। हमारा पता है गौशाला रोड, पुलिस लाइन, रायगढ़। मोबाइल नंबर 9179618171 व 9630001100।
डॉक्टर दीक्षित हेल्थ केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर सृष्टि मंजुल दीक्षित BHMS CMSD। हमारे यहाँ त्वचा रोग, स्त्री रोग, पेट रोग, बालों के रोग, स्वास्थ्य रोग, मूत्र रोग सहित अन्य रोगों का स्थायी एवं सफल इलाज किया जाता है। पथरी, बवासीर, बच्चेदानी की गांठ, हाइड्रोसिल ट्यूमर का बिना ऑपरेशन के ही उपचार उपलब्ध है। शुगर जांच, खून जांच, नेबुलाइजर, वजन जांच के साथ ही होम्योपैथी अंग्रेजी दवाइयों के साथ चिकित्सकीय परामर्श की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता है बगुला मुखी मंदिर के पास, रामभाठा रोड, रायगढ़, छत्तीसगढ़। समय सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। मोबाइल नंबर 7009 50151।